गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेके आए हैं। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेसिक जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज साइन थीटा। सेकंड इज cos थीटा। थर्ड इज tan थीटा और फोर्थ इज cot थीटा। फिफ्थ sec थीटा। सिक्स cosec थीटा। तो 6 टाइप्स के होते हैं। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। इनमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो इन आपस में इनमें रिलेशन होता है। वो फर्स्ट वाला रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कौन सा रिलेशन? इधर लिख दे रहा हूं, रेसिप्रोकल रिलेशन। यानी फर्स्ट वाला रेसिप्रोकल होगा। कॉसेक है यानी फर्स्ट वाला लास्ट के रेसिप्रोकल होगा। मींस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और लास्ट सेकंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। और ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होंगे। थर्ड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। इसके साथ ही दो अदर रिलेशन है। अदर रिलेशन में हमारा क्या आएगा? tan थीटा तो फाइंड होता है वो साइन थीटा और cos थीटा इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। मीन्स साइन थीटा डिवाइड में cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। दूसरा आएगा cot थीटा। cot थीटा जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि tan अपॉन रेशियो होता है, रेसिप्रोकल होता है cot के। तो cot थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स cos थीटा अपॉन में साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी cot ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। साइन cos tan 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे। साइन cos tan cot sec cosec। और रिलेशन होगा फर्स्ट वाला लास्ट के रेसिप्रोकल होगा, सेकंड इसके रेसिप्रोकल होगा, tan थीटा cot के रेसिप्रोकल होगा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। tan थीटा का दो अदर रिलेशन है। tan थीटा जो साइन और cos का रेशियो के इक्वल आता है, और cot थीटा इसका रेसिप्रोकल cos और sin के रेसिप्रोकल के इक्वल आता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम देखते हैं इसके कुछ वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री की, उन वैल्यू को देखते हैं। तो हम आज टेबल देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है वो किस तरीके से हम बनाएंगे। तो पहले नंबर पे हमें यहाँ डालना है साइन थीटा। पहले से एक ऐसे लाइन कर लें, एक इस तरीके से लाइन हमने ड्रॉ कर ली। यहां डाल दिया पहले नंबर पे साइन थीटा। इस तरीके से हम लाइनें कर ले रहे हैं। एक लाइन ऐसे कर ली वर्टिकल, बाकी एक लाइन हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां लिखेंगे cos थीटा, फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन यहां लिख लेंगे tan थीटा। हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से करेंगे cot थीटा sec थीटा, और इधर लास्ट में आएगा cosec थीटा। इस तरीके से हम एक टेबल बनाएंगे। एक्स्ट्रा लाइन ऐसे रफ कर लेते हैं।
देखिए अब यहाँ डालेंगे सबसे पहले थीटा, तो फर्स्ट कॉलम होगा 0 डिग्री, सेकंड कॉलम होगा 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, लास्ट कॉलम होगा 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम 90 तक सीखेंगे। 90 के बाद अगर हम बनाएं तो इसके बाद आता है, रिपीट हो जाता है। 90 के बाद क्या आएगा 120, 120 के बाद अगर पूछा जाए तो 150, सॉरी 135, और 135 के बाद 150, और 150 के बाद लास्ट में 180। तो हमें केवल 90 तक सीखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और 120, इतना 90 तक ही देखेंगे इतना। वो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई बात नहीं। 0, 34, 30, 45, 60, 90। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। आपको लर्न कर लेना है कैसे बनाते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे, अभी हाल में लर्न कर लेना। कॉस 90 डिग्री की 1, कॉस 60 की √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 1/2, कॉस 90 0। 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन और कॉस का रेशियो कर देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, दिखाया गया था, साइन थीटा रेशियो कॉस थीटा। मीन्स साइन की वैल्यू ऊपर रखेंगे, कॉस की नीचे रखेंगे, तो वो tan की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मीन्स 0 डिवाइड बाई 1, तो 0 डिवाइड में 1 मीन्स 0, तो यहाँ 0 आ गया। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर रह गया 1, नीचे √3, मीन्स यहाँ पर आ गया 1/√3। 1/√2 पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स यहाँ आ गया √3, और 1 डिवाइड बाई 0 मीन्स कितना आ गया यहाँ पर इंफिनिटी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई tan की। कॉट के लिए इसका अपोजिट कर देंगे, पहले नंबर पे इन्फिनिटी, कॉट 0, कॉट 30 की √3, कॉट 45 1, कॉट 60 इधर आएगा 1/√3 और फिर 0। नेक्स्ट क्या आएगा, सेक की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, जो सेक की वैल्यू होती है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा। तो सेक की वैल्यू रेसिप्रोकल होती है कॉस की, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल मीन्स 1/∞ क्या होता है 0, 1/∞ 0 होता है, तो 0। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, और 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, और 0 का रेसिप्रोकल 0 का मीन्स 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी। कॉसेक के लिए हम अपोजिट कर देंगे, पहले इन्फिनिटी आएगा फिर √3, यानी सेक में जो 60 डिग्री की वैल्यू होगी कॉसेक में वो 30 डिग्री की वैल्यू होगी, और सेक 45 और कॉसेक 45 की वैल्यू इक्वल होगी। कॉसेक में जो 60 की वैल्यू होगी वो सेक में 30 की वैल्यू होगी, मीन्स 30 की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो 1/√3, और कॉसेक 90 की वैल्यू 0। मीन्स हमें लर्न ऐसे कर लेना है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस के लिए जो साइन में 90 की वैल्यू है वो कॉस में 90 की वैल्यू है वो कॉस में 0 की वैल्यू है, साइन में 60 की जो वैल्यू है वो कॉस में 30 की वैल्यू है, और 45 की वैल्यू साइन और कॉस में इक्वल रहेंगी, tan और cot में इक्वल रहेंगी, sec और cosec में इक्वल रहेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखते हैं एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन related to triangle. ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या भूमिका है वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेटेड टू ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? यहाँ लिख लेते हैं राइट ट्राइंगल। इसका साइन होता है इधर ये इस तरीके का, अगर जो साइन होता है वो किसका होता है? बिल्कुल स्ट्रेट, तो होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का, यहाँ नाम डाल दे, इसका नाम ABC। ये ट्राइंगल है कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया है ABC। इसमें ये वाली जो होता है वो हाइपोटेनियस होती है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, वैसे बेस कहते हैं। जो 90 के अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस। जो 90 जिस पर इंडिकेट होता है, जो हॉरिजॉन्टल होगी उसे बेस, और जो वर्टिकल होगी इसे क्या कहेंगे? ऐसा लिख दे रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल बेस हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेस होती है, और जो वर्टिकलर होती है, वर्टिकल वर्टिकल वो तुम्हारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो पूछा जाए मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं, लार्जेस्ट साइड ऑफ, लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आंसर होगा इसका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। तो हम ये नहीं सीख रहे हैं, हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का वर्ग इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है। तो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करते हैं किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। बट अगर हम यहाँ पर जो सी है, इस सी की जगह एक एंगल डिनोट कर लेते हैं थीटा, तो ये थीटा एंगल के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है। और यहाँ पर एक एंगल इंडिकेट कर लेते हैं फाई। फाई की अपोजिट साइड जो है वो बेस है। थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, फाई के जस्ट सामने बेस, और 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनियस। अगर हम थीटा के अकॉर्डिंग करें तो थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू थीटा, तो बेस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू थीटा बेस होगा, बेस होगा हमारे पास BC, अकॉर्डिंग टू थीटा ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और हाइपोटेनियस होगा
AC अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा बेस हो जाएगा, जिस पर एंगल बन रहा है वो बेस हो जाएगा, उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फाई, तो पहले हम अकॉर्डिंग टू थीटा जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थीटा में क्या हो जाएगा, तो थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको लर्न करने के लिए हमारे पास एक रूल है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। इसे ऐसे लर्न कर लेते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड। PVP HHV, P means perpendicular, B means base और P means perpendicular, H means hypotenuse और base। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा फर्स्ट पर आता है, तो फर्स्ट साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेकेंड इज कॉस थीटा, तो सेकेंड नंबर पे आएगा कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थर्ड नंबर पर आएगा साइन कॉस टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फोर्थ नंबर पर टेन के बाद कॉट थीटा, थर्ड फोर्थ नंबर इसका और रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिफ्थ सेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सिक्स कॉसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमारे पास साइन का हो गया। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। किससे याद कर लेंगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, यानी P अपॉन H, P अपॉन H, P अपॉन B, B अपॉन P, H अपॉन B और H अपॉन P।